ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। नमस्कार, मैं पंडित नागेश्वर प्रसाद अपने इस कार्यक्रम कल आएगा कल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज शनि पे नहीं चल रहा है आपका कोई बस, अगर राहु केतु भी नहीं हो रहे हैं टस से मस, तो आप चिंता मत कीजिए। नहीं कर रहे? काले चने एक लाल कपड़े में लेकर बिना नागा 4 हफ्ते तक एक सफेद गाय को खिलाइए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। काले चने कपड़े में भिगो के गाय को खिलाने। अरे दामाद जी, ये तो अपने प्रोग्राम में हमेशा ऐसी बातें बताया करते हैं, आपको ये सब नोट करने की क्या जरूरत है? हम कर रहे हैं, आप नहीं समझेंगे। ज्योतिषी है बहुत बड़े। अरे ये लीजिए चाय। थैंक यू बेटा। कौन सा राशिफल देख रहे हैं? अरे राशिफल तो समाप्त भी हो गया। अच्छा। और पूरे स्पेशल जो उपाय हैं वो बता भी चुके हैं। हाँ। इन ज्योतिषी जी के तो हम फैन हैं। जो भी भविष्यवाणी कर देते हैं ना वो सच होती है, इसीलिए ना हम नोट करके रखते हैं वो भी जी, ताकि समय आने पर जिसको भी जो उपाय बताना हो वो बता सकें। वही तो मुझे पता है जीजा जी, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। मेरी सारी सहेलियां भी इन्हीं का प्रोग्राम देखती हैं। हाँ बिल्कुल देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो है ना देख के भी नहीं देखते हैं। नहीं लेकिन हम तो देखते हैं। चाय पियो ना। पापा जी बिस्किट लीजिए ना। हाँ खा ही रहे हैं। मैं पंडित नागेश्वर प्रसाद आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ। कैसा होगा आपका राशिफल जानेंगे कल। नमस्कार। अरे असुर जी नहीं ससुर जी, साले साहब, गोभी दीदी, रानी जल्दी आओ। अरे देखो तो सही हम किसको लाए हैं। अरे जीजा तो जब भी आते हैं तब कद्दू लेकर आते हैं। आज आप क्या लाए हैं जीजा जी? अरे ऐरा गैरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम। आपको पता चलेगा अभी किसको लेके आए हैं, तो मिलिए उस महान हस्ती से। अरे आइए महाराज। अरे टीवी वाले पंडित जी, आइए आइए आइए। ये तो वही पंडित जी हैं जिनका प्रोग्राम आप कल टीवी पे देख रहे थे ना। अरे हाँ वो बेटा प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नागेश्वर प्रसाद जी। बैठिए। नमस्ते पंडित जी, आपके लिए चाय नाश्ता कुछ लाऊं? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा पंडित जी, आप तो महाज्ञानी हैं, कुछ हमारे घर के बारे में बातें बताइए। इस तरफ बाथरूम है, वहां पर हरे रंग की एक बाल्टी है, लो उसकी जगह नीली बाल्टी रखो, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। आपकी रसोई घर में जो सब्जी का स्टैंड है वहां पर हफ्तों से पड़ा एक पालक का पत्ता आलू के नीचे पड़ा है। हम अभी देख कर आते हैं। ये पत्ता मिल गया। कितना सही बोल रहे हैं आप। इतना तो हमारे घर के बारे में हमको भी नहीं पता जितना आपको पता है। चेहरा बताता है कि घर में मंदिर बनाया है जहां पर सारे भगवान मौजूद हैं। जी हाँ सही है पंडित जी, हमें भगवान में बहुत आस्था है ना, इसलिए सारे भगवानों की पूजा करते हैं। 2 संतान का सुख भोग रही हैं, बॉबी अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं और अपने पति को बात बात पे उदाहरण किसी और के पति का देती हैं। खन्ना। वही तो मैं इनको बार बार वो खन्ना साहब का उदाहरण देती हूँ, बोले ना आप भी। अरे भाई पंडित जी, ये सब तो बड़ी आम बातें हैं। हर घर में ये सब कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही रहता है, और फिर काफी कुछ बातें बाहर से भी पता लग जाती हैं। हाँ, तो आप ऐसा कुछ बताइए जो पूछने वाले को भी पता ना हो। बता देंगे। ऐसी बात है तो चलिए आपके बारे में ही ऐसी बात बताते हैं जो आपको भी पता ना हो। बताइए। आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। अरे ये तो दुनिया को मालूम है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं। अब रिटायर्ड आदमी और क्या करेगा। आज से जो ये हफ्ता शुरू हो रहा है ये आप पर बहुत भारी है।
आपकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या? इन्हें नींद आई और ये गए। लेकिन पंडित जी, आप तो सबके कष्टों को दूर करने का उपाय बताते हैं ना हमेशा, तो इसका भी कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना, तो बताइए ना। हम पापा जी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। एक उपाय है। क्या? आप 7 दिन तक इनको सोने मत दीजिए। क्या? आप उठिए जी जी, आप उठिए। भविष्य बताने के नाम पे आप लोगों से थोक भाव में काम करवाते हैं। भूरी भैंस का काला बाल लेकर आओ, काले कुत्ते को वो सफेद खीर खिलाओ, उससे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या हमें समझ में नहीं आता आप क्या चाहते हैं? हाँ? अरे क्या बस कीजिए, इनके कहने से कोई मर जाए तो मतलब। नाम क्या है तुम्हारा? भगवान दास चौबे। चेहरा बता रहा है कि ज्योतिष शास्त्र में तुम्हारी कोई श्रद्धा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है। तुम भी इसी शहर में हो और हम भी इसी शहर में हैं। हाँ तो अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं अपना टीवी प्रोग्राम बंद कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, अब मैं इस हफ्ते के खत्म होने के बाद ही आप लोगों से मिलने आऊंगा। जी तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, क्या पंडित जी उल्टी सीधी बात करके गए हैं? पंडित जी हमारे घर के बारे में जो कुछ भी बताया वो सही सही तो बताया उन्होंने। ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो अरे पापा जी के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं पापा जी को 7 दिन तक सोने नहीं दूंगी। हाँ भाभी, अब बिल्कुल सही कह रही है, हम भी इन्हें सोने नहीं देंगे। हाँ। क्या तुम लोग? अरे पग्गू बेटा, तुम देख रहे हो ना इन लोगों को, हमको तो अभी नींद आ रही है। पापा जी आप परेशान मत होइए। बॉबी, अगर तुम सोने नहीं दोगे ना तो ये भी तय है कि मैं इन्हें जागने नहीं दूंगा। अरे आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? हाँ ठीक है, मुझे भी आपका चैलेंज मंजूर है। मैं पापा जी को बिल्कुल नहीं सोने दूंगी। पग्गू, पापा जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप आराम से सोइए, मैं हूं ना। अरे क्या आराम से सोइए, उनको सोने नहीं देना इसलिए तो अपने साथ लेकर जा रही हूँ। पग्गू, पापा जी आप सो जाइए। अरे नहीं सोने दूंगी मैं। सच्ची? अरे लो ना, ठकुराइन गुप्ताइन वो खाओ ना। अरे बहू बेटा, हम जरा आराम कर रहे हैं, थोड़ा धीरे जी धीरे। पापा जी। चलो चलो चलो, अंताक्षरी खेलते हैं। मैं शुरू करती हूँ। कसम पुरानी हवेली की। सोना अभी नहीं सोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। अरे बहू बेटा, तुम सब लोग गलत गाना गा रहे हो। गाना इस तरह से है, रौनक कभी नहीं रौनक, चाहे टूट जाए कोई। वही तो। अरे पापा जी आपको सोने नहीं देना है ना, इसलिए हमने रोना की जगह सोना कर दिया है। अब जग जाइए। चलो अब किसकी बारी है? ना सिखाओ। मेरी बारी। अच्छा वो बेटा, हम उधर आराम कर रहे जाके। अच्छा ठीक है। अच्छा खाओ खाओ। नजर के सामने पिलर के पास कोई सोता है, ओ तुम। नजर के सामने पिलर के पास। मेरी बारी है। हाँ बोलो से। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। निंदिया ले जाएगी आपके प्राणों को साथ। निंदिया ले जाएगी आपके प्राणों को साथ। था 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 था। जाने दो ना, तुम गा दो, तुमको कौन सा आता है? हाँ, मैं मस्त से गाऊंगी। हाँ, गाओ, चलेगा चलेगा। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ नींद खो गई, न जाने कहाँ चैन खो गया, न जाने कहाँ नींद खो गई, न जाने कहाँ चैन खो गया। भगवान करे मुझे नींद आ जाए और तुम लोगों का चैन खो जाए। अरे पापा जी, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। बहुत अच्छे हैं। किसकी बारी? अरे बहू बेटा, हम तुम्हारे कमरे में जरा आराम करने के लिए जा रहे हैं
और जरा शोर धीरे थी तो चुप। ठीक है पापा जी। पापा जी आइए। अरे भंगू बेटा, तू मुझे अपने कमरे में क्यों ले आया है? वो सवाल मत कीजिए, आपको चैन से सोना है ना। दोपहर की नींद नहीं हुई आपकी। आप एक काम कीजिए, आप इसे कान में डालिए और आराम से सो जाइए। अच्छा। अरे क्या कर रहे हैं? मेरे कान में नहीं, अपने कान में। इसीलिए कहता हूँ सोना बहुत जरूरी है, आपका दिमाग भी नहीं चलता है। बैठिए। हाँ। निंदिया से जागे ससुर, ऐसे सोते हैं सिर बकासुर। रानी गाए बेबी छेड़े मल्हार, निंदिया से जागो ससुर। वाह वाह वाह, लहरी क्या बात है। ए बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, के ढम 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 बाजे ढोल। चाय लाऊं पापा जी? जहर ला दो। हेलो। भगवान दास, तुम बॉबी बेटा को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुमने उसे चैलेंज कर दिया। तुम्हें पता है ना, बॉबी बेटा जब कोई बात ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। देखो शिवाय, क्या है ना, कर्मों की थ्योरी समझ में आती है, लेकिन ये अंदाजा लगा लगा के बेकार की भविष्यवाणी करना, ये कहां तक सही है? मतलब ये ज्योतिष आचार्य ये सब क्या कर रहे हैं आजकल? एक सीधे साधे आदमी को, एक भोले भाले आदमी को, उसे बरगलाते हैं, उसे कंफ्यूज करते हैं। मतलब बेकार। आप मुझे ही देखिए कि मैं किसे समझा रहा हूं। जिसे सब पता है उसे ही समझा रहा हूं। तुम तो सब जानते ही हो ना शिवाय कि ये सब, मतलब ये कैसी बात है यार? पापा जी सोते में कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? अब देखो क्या है ना भगवान दास, कि ये मृत्यु का कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग सोते सोते चले जाते हैं, कुछ जागते जागते चले जाते हैं भगवान दास। अरे यार, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शिवाय, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। तुम भविष्य भी जानते हो, भूत भी जानते हो, वर्तमान भी जानते हो। प्लीज मुझे बता दो ना। और ये भी मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो प्लीज 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 बता दो ना कि क्या होने वाला है। मैं सब जानता हूँ भगवान दास। हाँ तो बता दो ना प्लीज। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता भगवान दास। इस सृष्टि के कुछ नियम हैं, इस यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और सोचो यदि मैं तुम्हें कुछ बता दूं, जैसे कि अगर तुम आज ऑफिस जाओगे तो कालिया तुम्हें खूब डांटेगा, खूब सारी गाली देगा और तुम्हें ऑफिस से निकाल देगा, तो क्या तुम ऑफिस जाओगे भगवान दास? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसीलिए एक राय देता हूँ, मान लो। क्या? अरे वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है भगवान दास, केवल उसी की सुनो। मुझे क्या लगता है ना कि शिवाय, अरे यार शिवाय, कमाल है यार, अंतरात्मा की सुनो। अंतरात्मा है, न्यूज चैनल थोड़ी है जो हर पल की खबर होगी। अब देखता हूँ बॉबी क्या करती है। क्या बना रही हो? गोभी टमाटर की सब्जी। अच्छा बेबी, हाँ जा जरा देख कर आ, तो कहीं पापा जी सो तो नहीं गए। एक मोटरसाइकिल के टायर में ज्यादा हवा भरने की वजह से ब्लास्ट हो गया था और मार्केट में किसी ने बम होने की अफवाह उड़ा दी। टीवी देख रहे पुरानी हवेली। अच्छा, ऐसे कसम वहीदा रहमान की पुरानी हवेली के साथ जागते रहो खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। अब जाने भी दो यारो, हैं? अरे जाने देना। बची तो नहीं। ये क्या? आंखें खोल के खराटे ले रहे हैं। यही तो। अरे बॉबी, किसी ने पुरानी हवेली की आंखों में मेकअप कर रखा है। देखो ध्यान से देखो। मुझे पता है ये मेकअप किसने किया है। किसने?
छोड़। पापा जी, पापा जी, अरे जाग जाइए ना पापा जी, ऐसे आप हमें चकमा देकर सो नहीं सकते। ये लीजिए, पढ़िए पढ़िए। अरे भाई सुबह से 4 बार तो तुम हमको अखबार पढ़ा चुकी हो, कितना पढ़े? पढ़िए ना पापा जी। एक एक शब्द चाट लिया उसका। अरे कहीं कोई इंपॉर्टेंट खबर छूट ना गई हो आपसे, पढ़ लीजिए। अरे ओवी दीदी, आज दूसरा दिन है इन्हें जगाए रहने का है। आज भी पूरा दिन आप इन्हें जगाए रखने के चक्कर में आराम नहीं कर पाई होंगी। एक काम करो, अभी आप आराम कर लो, इन्हें जगाने की ड्यूटी अब हमारी है। लेकिन जीजा जी ध्यान रखिएगा हाँ ठीक से। अरे संभाल लेंगे। तुम भी जाओ रानी, आराम करो। सोने मत देना है क्या? बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। बॉबी क्या है ये? मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम पापा जी को 7 दिनों तक नहीं सोने दोगी ना, और ना तुम खुद सोओगी है? आप जाकर सो जाइए, मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी। अरे अच्छा ससुर जी, ये बताइए, आप जब इतने से थे, छोटे से, तब कैसे सोते थे? देखिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। हाँ, हमारे जाते ही आप तुरंत यहीं सो जाएंगे बच्चे की तरह। उठिए, ऐसे थोड़ी ना, जगाने की जिम्मेदारी ली है हमने। पापा जी, पापा जी, अरे बहु बेटा सोने दो, मुझे मुश्किल से थोड़ी सी नींद आई है। पापा जी आपको मेरी कसम है, उठ जाइए। अरे भाई बड़ी मुश्किल से नींद आई है, तुमने आके उठा दिया। भाई क्या है तमाशा ये? ये ना। अरे बॉबी जी, आप यहाँ पे और ये डाइनिंग टेबल पे, पापा जी आप कब आए? वही तो, मैं वही देखने आई थी कि पापा जी जग रहे हैं कि सो गए। अरे अभी आए होंगे, हमारी आंख लगी है बस अभी 2 मिनट पहले, उसके बाद आ गए होंगे। ससुर जी। पापा जी। अरे उठो। अरे भाई सोने दो भाई। हाँ, सोना नहीं है आपको पापा जी। कहीं पे भी सो जाते हैं। हाँ, तखत के नीचे सोने की कोई जगह होती है, वहां घुस गए अंदर। सच में, अब कौन समझाए इन्हें, बताओ। फिर से सो गए। अरे इनका बस नहीं चल रहा, वरना वॉशिंग मशीन में छुप के सो जाते ये। अरे असुर जी, उठिए उठिए, पापा जी मत सोइए, उठिए ना। अरे हम थक गए हैं आपको जगाने के चक्कर में। अरे दामाद जी। हाँ जी। रानी बेटा। हाँ। हमें सोचते हैं कि हम नहाए आए। बहुत अच्छा सोच रहे हैं। हाँ पापा जी, ये बिल्कुल सही होगा। आप नहाएंगे ना तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी। ठीक है। जाइए जाइए, अच्छे से नहा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब नहीं सोएंगे, देखना। क्या नहीं सोएंगे, कोई भरोसा नहीं, कहीं भी कोना पकड़ के सो जाते। पूरा घर जाग रहा है, ये ना सोए इसलिए। रानी। हाँ। असुर जी ने हमें ऐरा गहरा समझ लिया है, बुद्धू हैं हम। अरे 1 घंटा हो गया है बाथरूम में जाए हुए, हमें लगता है वहीं पे सो गए। अरे उन्हें सोने नहीं देना है। चलो चलो चलो, जगाओ, दरवाजा खटखटाओ, चलो। पापा जी। ससुर जी। सोए तो नहीं? असुर जी। अरे सो तो नहीं गए? सो ही गए होंगे। हे भगवान। पापा जी, पापा जी, पापा जी सो गए? हे भगवान। पापा जी। अरे सो गए तो गजब हो जाएगा। अरे पापा जी, जीजा जी, चलिए दरवाजा तोड़ते हैं। 1 मिनट। हाँ भगवान, पापा जी को जिंदा रखना जब तक दरवाजा ना खुले। देखो पापा जी। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी उठिए। पापा जी, पापा जी, उठिए। क्या कर रहे हैं पापा जी? चलिए सोना नहीं है, चलिए। आइए आइए। पापा जी, आपको पता है हमने आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ। लेकिन बहू बेटा वो हमने अभी वो ब्रश भी नहीं किया है। अरे ब्रश व्रश सब करवा देंगे इनको, बस इनका नाश्ता लगाओ, हम ब्रश करवा के ले आते हैं। हाँ हाँ। भाभी, मैं पापा जी के लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ आ जाओ, ब्रश कराते हैं आपको। आइए आइए। मैं भी दामाद जी ना हमारे टेस्ट करेंगे। अब मुंह पे पानी छिड़किएगा। अरे पूरी बाल्टी छिड़क देंगे।
हे भगवान। भगवान यहाँ है भगवान। क्या कर रही हो बॉबी? मतलब पापा जी की हालत देख रही हो? बेचारे से ब्रश भी नहीं किया जा रहा है। वही तो, अच्छे के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। और मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। बॉबी टॉर्चर हो रहा है पापा जी पे, टॉर्चर। कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है पापा जी पे। अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी मैं पापा जी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। अगर पापा जी को कुछ हो गया तो मुझे बहू बेटा कहकर कौन बुलाएगा? अरे दिन में 10 बार चाय कौन मांगेगा मुझसे? और अखबार में से उल्टी सीधी खबरें पढ़ के कौन सुनाएगा? बच्चों को दादाजी का प्यार कौन देगा? परिवार में उनकी कमी कौन पूरी करेगा? देखो मैम, क्या? अरे सफेद कुर्ता पजामा पहनने से कोई पापा जी नहीं बन जाता सबसे। क्या बोले जा रही हो तुम? क्या बोले जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप खन्ना साहब की तरह गारंटी लेकर बोल रहे हैं कि पापा जी को कुछ भी नहीं होगा? एक सेकेंड, उस खन्ने ने हमारे पापा जी की गारंटी कैसे ली? अरे उन्होंने अपने पापा जी की ली है। आप अपने पापा जी की गारंटी लेते हैं? नहीं ना, तो फिर मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए और आप अपना फर्ज निभाइए। अभी चलिए नाश्ता कीजिए गुरुजी। समझे? क्या तुम? पापा जी, बहू बेटा चाय नाश्ता ला रही है आपके लिए। लीजिए साले साहब, ब्रश करवा दिया इनको और सोने के अलावा इनके सारे काम सेट हो रहे हैं। देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं। देखिए बुद्ध बाबू, मैं मुझे ना ऐसा लग रहा है। क्या पापा जी? आओ। हाँ नाश्ता कर लें? ठीक है। आइए। हंस रहे हो यार, हंस रहे हो तुम। देख रहे हो ना, तुम्हारी वजह से मतलब पापा जी की बॉबी ने क्या हालत कर दी है यार। अरे हंसी आ रही है तुम्हें शिवाय, मदद करो यार। काश सब लोगों की सोच एक जैसी होती भगवान दास, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। हाँ वो तो है, पर हमने लोगों के कर्मों के हिसाब से उनमें विविधताएं दी। हाँ। मतलब कुछ लोगों की सोच मेल खाती है और कई बार सोच मेल नहीं खाती भगवान दास। मतलब ये है कि इस समय बॉबी बेटा की अंतरात्मा कुछ अलग तरह से सोच रही होगी, तुम्हारी अंतरात्मा कुछ अलग तरह से सोच रही है। पर इस वक्त तुम्हारी अंतरात्मा क्या सोच रही है भगवान दास, बताना चाहोगे? टेक्निकली ना शिवाय, मेरी अंतरात्मा इस समय 2 हिस्सों में बटी है। अच्छा। लेफ्ट राइट। लेफ्ट अंतरात्मा कह रही है कि उन्हें सोने दो। सोने दो, सोने दो। हाँ, लेकिन साथ में राइट अंतरात्मा भी तो कुछ कह रही है ना। वो कह रही है जागने दो। जागने दो। हाँ तो जागने दो। अरे यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो कि सोने दूं कि मैं जगने दूं। एक बात बताओ ना दोस्त तो मेरे, तुम यार। एक ही बात ही तो बार बार बता रहा हूं भगवान दास, कि वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। पता है शिवाय, एक बात शिवाय, कमाल है यार, सीढ़ियों से भी इतनी जल्दी ऊपर। और कंफ्यूज करने में और उस्ताद है यार। हाँ ठीक है, बॉबी पापा जी का बुरा नहीं चाहती तो मैं कौन सा उनका बुरा चाहता हूं। मुझे भी पापा जी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मिल गई अंतरात्मा की आवाज। आज आपके साथ मेरी ड्यूटी है। अच्छा हाँ, कि बहू बेटा कहाँ सोएगी? आपको तो पता है ना पापा जी, आप नहीं सो रहे तो वो कहां से सोएगी? वो बाहर आपके तखत पे रात भर जागेगी। आएगी तो नहीं रात में? नहीं मतलब, एक मिनट। क्या हुआ? ए बहू बेटा देख, अब मैं और नहीं जाग सकता हूँ, मुझसे जागा नहीं जा रहा है। बेटा देख, तू तो मेरा इकलौता बेटा है? हाँ। मेरा हर कहना मानता है। हाँ। है? तो बेटा मैं सो जाऊं ना तो मुझे उठाना नहीं है। सॉरी पापा जी, मैं आज आपका कहना नहीं मान सकता। पापा जी आइए ना, बैठिए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जगाऊंगा पापा जी, आप बस। पापा जी वो चश्मा टूट जाएगा रात को ना। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। पापा जी थोड़ा उस तरफ हो जाइए ना, जगह नहीं मिल रही है। हाँ बस ठीक है। पापा जी क्या है भाई?
टाइम कितना हो रहा है? अरे आप घड़ी पहन के सो रहे हैं? भग्गू बेटा सोने दो तुम तो। हाँ मैं सोने घड़ी घड़ी हैरान कर रहे हो। नहीं, वही घड़ी हैरान कर रहा था पापा जी, आपको इसलिए हटा दिया। ये घड़ी हटा दी हमने। मच्छर। और कुछ रह गया? चश्मा उतार दिया, घड़ी उतार दी, हाँ कुर्ता उतार दी। नहीं नहीं। अरे अब तो सोने दे भाई। हाँ वही पापा जी, वो पानी पियेंगे? पानी जहर पियेंगे? अरे सोने दो भाई। पापा जी। क्या करता है बेवकूफ? पापा जी, घर में इतना डरावना माहौल चल रहा है और आप यहाँ चढ़ के बैठे हुए। अरे भग्गू बेटा, तो और मैं क्या करता बताओ? बहू बेटा ने गाना गा गा के नहीं सोने दिया और तुमने रात भर लाते मार मार के सोने नहीं दिया। अरे बाप रे। भाई मैंने 4-5 तक तो गिना और उसके बाद लपक के यहाँ बैठ गया आके। देखिए कितनी शांति है इस जगह पर। हाँ बहू बेटा, यहाँ बड़ी शांति है। बहू बेटा एक काम करो, एक चादर ला के यहाँ नीचे बिछा दो, हैं? मैं यहीं पर थोड़ी देर सो जाता हूँ। आपकी बहू बेटा आपको इतनी पागल लगती है जो आपको सोने देगी? अरे पापा जी, आपको सोने के लिए नहीं, आपका ध्यान बटाने के लिए लाई हूँ यहाँ पर। बहू बेटा हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। अभी समझाते हैं, 1 मिनट। आपका ध्यान अगर किसी और काम में लग जाएगा ना पापा जी, तो नींद पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। ये लीजिए चावल, एक एक दाने को गिन कर रखिएगा। क्या? देखो, आधी नींद ऐसे ही उड़ गई ना। अरे पापा जी, हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखिए, ये चावल के एक एक दाने को ठीक से चेक कीजिएगा और इसमें अगर ऐसे काले काले कंकड़ दिखे ना, तो वो साइड में इस कटोरी में डाल दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब जल्दी से बिन दीजिए चावल, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। ठीक है तो बेटा मैं वहां बैठ के काम किए लेता हूँ। अरे वहां कहाँ चले पापा जी, अब बैठेंगे तो फिर से सो जाएंगे। रुकिए, आपका बैठने का बंदोबस्त हम यहीं करके देते हैं। 1 मिनट, ये लीजिए, बैठिए। फिर से सो गए। क्या? अरे बहू बेटा क्या करती हो तुम? सॉरी पापा जी, वो हाथ से गिर गया। आप बिनिए ना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ पापा जी, हो गए? कर रहे हैं बेटा। हाँ कर दीजिए जल्दी। हो गया पापा जी? हाँ हाँ बहू बेटा, चावल हो गए। हो गया? हो गए। अच्छा बहू बेटा, आज की रात तुम मुझे पक्का सोने दोगी। पापा जी, आज रात तो आपके लिए एक नया सरप्राइज है। सरप्राइज? बोलो सच्चे दरबार की। माँ के दरबार में जो भी चलाता है, बिन मांगे वो सारी मुरादे पाता। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बोलो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। सर को झुका के, सर को झुका के, सर को उठा के, सर को झुका के, ज्योति जला के मैं मनाऊंगी, मैं जगाऊंगी, मैं मनाऊंगा, मनाऊंगा, मनाऊंगा। मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शेरा वाली माता की। मंडी वाले भैया, मेरा भजन चला दो। वाह
मंडली वाले भैया मेरा भजन बजा दो, भजन बजा दो, भजन बजा दो। मंडली वाले मेरा भजन तू बजा दे, इन सारी रात जगा दे और इनकी नींद उड़ा दे। मंडली वाले मेरा भजन तू बजा दे, इन्हें सारी रात जगा दे और इनकी नींद उड़ा दे। बोलो जयकारा शेर वाली का। मंडली वाले बाबा मेरे भजन बजा दे। मंडली वाले भैया मेरा भजन बजा दो, भजन बजा दो, भजन बजा दो। क्या पापा जी, आपने जागते हुए इतने दिन निकाल दिए हैं, अब बस 2 ही दिन तो और बचे हैं। यही तो कसम भारत भूषण की। अरे पुरानी हवेली तो सबकी नींद उड़ा देती है, अब तो बस 2 दिन की बात है। पापा जी देखिए, आप अपनी बहू बेटा से नाराज मत होना, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ ना, आपकी लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ। अरे बाबे, दरोगा साहब। जीजा। हाँ भाई देखो, ऐसा है हम आ गए हैं। हमने तब तक लोगों को जगाया है जब तक हमारा मन किया है। ऐसा है बॉबी, इस मौके पर जो है हम अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं। अब इनको जगाने की जिम्मेदारी हमारी। आज रात जो है ये हमारे कब्जे में है। हाँ, क्या लग रहे हैं? जिसको नींद में भी डर ना लगे वो इनको जागते हुए देख ले तो डर जाए। अरे हमने आपको इसलिए नहीं बांधा क्योंकि आप घर के आदमी हैं। वैसे भागने में आप हमसे बाजी नहीं मार सकते हैं। भाई बाजी से याद आया कि सामने बाजी बिछी हुई है, चलिए चाल चलते हैं। ऐसा है आज आपका आखिरी दिन है। नहीं, हमारा मतलब है खतरे का आखिरी दिन है। गोबर बेटा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे पैर छूते हैं बेटा। हमें सोने दो, सोने दो बेटा, हमें बहुत नींद आ रही है, सोने दो बेटा। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या बचा ले। पापा जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही शिवाय, आंखें तक खुली नहीं रख पा रहे बेचारे, तो ऐसे ही मर जाएंगे यार। फैसला तुम्हारे हाथ में है भगवान दास, बाकी वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं पापा जी को इस हालत में और नहीं देख सकता। उन्हें जाना ही है ना, तो इतनी तकलीफ सहकर जाने की क्या जरूरत है? वो सोना चाहते हैं बेचारे, तो उन्हें चैन से सोने दो ना, ताकि वो चैन से सो कर जाए। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब आप आराम से सो जाइए पापा जी, कोई नहीं उठाएगा आपको। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक तो है ना? ओके बेटा, नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि जागने के चक्कर में सोना ही भूल गया हूँ। आप सो जाइए, नींद आ जाएगी। जब मैं छोटा था तो कैसे सुलाते थे आप मुझे? लोरी गा के सुना देता था। तो आज मैं भी आपको लोरी सुनाऊंगा, फिर नींद आ जाएगी। सुनिए, ये आपने प्लीज प्लीज सोने दो पापा जी को, मैंने सुलाया, प्लीज। कोई नहीं उठाएगा पापा जी को। देखिए
आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा जी की ना ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। अब जो होना है हो जाए, लेकिन प्लीज पापा जी को तब तक कोई नहीं उठाएगा जब तक वो खुद नहीं उठे। अरे लेकिन प्लीज बॉबी, पापा जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तुम्हें कोई बहू बेटा नहीं बुलाएगा। बच्चों को दादाजी का प्यार पापा जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन प्लीज हालत देखो उनकी। 6 दिन कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये सोने की अधूरी इच्छा लेके इस दुनिया से चले गए तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, सोने दीजिए। कल से पापा जी सो रहे हैं, उनको जगा दे क्या? हाँ, मैं जगाती हूँ। पापा जी, पापा जी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। नीचे उठ क्यों नहीं रहे? पापा जी, पापा जी उठिए ना। पापा जी, पापा जी, अरे और कितना सोएंगे आप? उठ जाइए ना। पापा जी! I'm sorry. He's no more. साड़ू साहब, पापा जी, साड़ू साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? चलने का समय हो गया है। साले साहब, सत्य है, सत्य है, सत्य है। पापा जी! नहीं जीजा जी, मत ले जाइए पापा जी को। आप समझाइए ना, हम कैसे रहेंगे पापा जी के बिना? पापा जी! क्या कहा था मैंने कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो आप अपना टीवी प्रोग्राम बंद कर देंगे। अरे भग्गू बेटा, पापा जी, अरे नीचे उतारो। संभाल के पापा जी, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो। अरे खोलो, अरे ये मुझे टिकटी पे बांध के कहाँ ले जा रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा,
तो क्या हुआ भगू बेटा कि मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं सो गया और इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। लो लेकिन भगू बेटा चिंता मत करो, मैं बड़ी लंबी उम्र लेके आया हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अब पंडित जी आपने क्या कहा था कि मैं अगर एक बार सो गया तो फिर दोबारा उठूंगा ही नहीं। देखिए मैं सो भी गया और उठ भी गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके प्रोग्राम का क्या होगा। हम वही तो बताने आए थे, मेरा टीवी का प्रोग्राम बंद हो गया है। ये हंसने की बात है? शर्म आनी चाहिए आपको पंडित जी। ज्योतिष विद्या को आप लोगों ने खाने कमाने का धंधा बना लिया है। भविष्य बताने की दुकान खोलकर बैठे हैं आप लोग। खुद के भविष्य के बारे में पता नहीं, लेकिन दूसरों का भविष्य बताने में बहुत मजा आता है। एक बार भी सोचा आपने जो लोग आप पे विश्वास करते हैं उन्हें कितना दुख, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? कभी उनके बारे में सोचा आप लोगों ने? बस जो मुंह में आया बोल दिया। तो मेरे पिताजी मौत की मुंह से वापस आए हैं, वरना को बेटा जाने देना। मुझे लग रहा है कि पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान दास जी, हमें क्षमा कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि आज के बाद हम अपनी विद्या का सही उपयोग करेंगे। क्षमा कर दीजिए। बेटा पग्गू बेटा, अब तुझे मुझे सुलाने के लिए रोज लोरी गा के सुनानी पड़ेगी। बहुत सख्त जान है? जाते जाते वापस आ गए चाचा जी। गोबर, पापा जी हम भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे बहू बेटा, तुझे छोड़ के मैं कैसे जा सकता था? नाक नाक रोते नहीं बेटा। हमें माफ कर दीजिए पापा जी, हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब आइंदा से कोई भी ऐसी बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लगी है, तो तुम ऐसा करो कि बहुत बढ़िया वाला नाश्ता बनाओ। चलिए पापा जी, बढ़िया से गोभी के पराठे मक्खन मार के बनाती हूँ आपके लिए। अरे वाह बहू बेटा, तुमने लाइफ सेट कर दी। चलो और पकौड़े भी। रह जाएंगे। चलो बेटा चलो। अरे संभाले। अब कैसा लग रहा है भगवान दास? ऐसा लग रहा है शिवाय जैसे जिंदगी हाथ से निकल गई थी, लौट आई। भगवान दास, जन्म और मृत्यु जीवन का चक्र है, पर मृत्यु के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, मृत्यु की एक्सपायरी डेट नहीं होती। भगवान दास, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान दास, जो आया है उसे जाना ही होगा। एक और बात, मृत्यु से अधिक मृत्यु का भय मनुष्य को पीड़ा देता है। भगवान दास, यदि सब लोग ये जान जाए कि जितना जीवन मिला है उसे खुशी के साथ बिताएं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और जब मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा तो मनुष्य निडर हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। सच कह रहे हो तुम शिवाय। हम लोगों ने इस धरती पे जन्म तो लिया है, लेकिन अभी तक जीना नहीं सीखा। अच्छा, अभी तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोल रही है भगवान दास? मेरी अंतरात्मा इस समय सिर्फ शिवाय कह रही है।